अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम JSX को डिटेल में जानेंगे। पिछली एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था JSX को हम रेक्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेक्ट में JSX हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है JSX का रेक्ट में। अच्छा, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर हम JSX को यूज़ नहीं करते रिएक्ट में या किसी भी दूसरी फर्ज करें कोई भी हमारे पास लैंग्वेज कोई फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है जिसमें हम फर्ज करें JSX को यूज़ नहीं करते, तो उससे हमें मसला क्या होगा। हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम कोई ट्रेडिशनल वेबसाइट देखें, ट्रेडिशनल वेबसाइट से मुराद है कि कोई HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट हमने बिल्ड की है, ठीक है, डेवलप की है हमने एक वेबसाइट। तो उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली HTML में जावास्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है, कि हम डायरेक्टली HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें डोम मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, फिर जाके हम HTML में हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं, ठीक है। अब JSX क्या कहता है, JSX के है क्या, JSX एक XML और HTML की तरह एक कह सकते हैं सिंटैक्स होता है उनका। मतलब जैसे HTML अगर आपने पढ़ी है तो JSX का उसी तरह का एक सिंटैक्स होता है। जिस तरह HTML में div होते हैं, पैराग्राफ होता है, हेडिंग्स वगैरह होती हैं, इस तरह JSX में इस तरह सीन होता है सारा कुछ, ठीक है। JSX हमें क्या कहता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख सकें। इसका सबसे बड़ा चीज ही यही है, एडवांटेज ही यही है कि हम डायरेक्टली HTML में जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, इसीलिए हम JSX को यूज करते हैं। अब सीन ये है कि जो JSX का है, इसे ब्राउजर इसे नहीं समझता, ब्राउजर को नहीं पता कि JSX होता क्या है। तो इसके लिए जैसे जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि हम सास यूज करते हैं या टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं CSS में ताकि ब्राउजर उसे समझ सके, ठीक है। इसी तरह JSX को हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह के कोड में कि ब्राउजर उसे पार्स कर सके, ब्राउजर उसे समझ सके, ठीक है। तो JSX को ट्रांसपाइल करने के लिए या इसे कन्वर्ट करने के लिए हम एक ट्रांसपाइलर का यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपाइलर मौजूद हैं, जिसमें से एक फेमस ट्रांसपाइलर है जिसका नाम है बाइबल। हमें पता है कि रेक्ट बाइबल को यूज करता है। तो JSX का हम जब कोड करते हैं तो बाइबल क्या करता है कि इस JSX के कोड को कन्वर्ट करता है इस तरह के जावा के ब्राउजर उसे समझ सके, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि JSX क्या करता है कि JSX का सिंटैक्स होता है जावा HTML की तरह या XML की तरह। ये हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि हम HTML के कोड में जावास्क्रिप्ट को यूज कर सके, ठीक है। अब JSX को कंपाइल करता है या इस तरह कर ले ट्रांसपाइलर है जो ट्रांसपाइल करता है JSX को, ताकि ब्राउजर हमारे JSX को समझ सके। तो वो बाइबल ये काम करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेक्ट के अंदर JSX यूज करना ये रेक्ट की नीड नहीं है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि हम JSX को हम रेक्ट में यूज करें। हम JSX के बगैर भी रेक्ट कोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें कोड ज्यादा, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा कोड करना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बिहाइंड बिहाइंड द सीन JSX जब कन्वर्ट होता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये। अब ये देखें, हमने क्या किया, एक जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट में एक वेरिएबल है JSX। उस वेरिएबल में हमने HTML की एक हेडिंग H1 असाइन कर दी। अब सीन ये है कि ये आप देख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट अगर आपको करके दिखाऊं किसी तरह मैं एक मिनट, यहाँ से होगा, इसको देखें कि हमने क्या किया, HTML को जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। अब ब्राउजर को नहीं पता कि ये क्या चीज है, क्या चीज हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे ये एक HTML का टैग है जिसे हम एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो वो क्या, वो काम करता है JSX।
JSX ये सारा मतलब ये JSX का कोड है जो बाइबल बताता है ब्राउजर को कि ये एक तरह H1 हेडिंग है, उसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें सीन क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, चीजें सारी कन्वर्ट कैसे होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ। यहाँ पर देखें कि हम कोई भी HTML का कोई भी JSX लिखते हैं तो वो बिहाइंड द सीन इसमें कन्वर्ट होता है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ओ सॉरी, ये देखें कि कोई भी हम JSX लिखते हैं तो वो बिहाइंड द सीन इस फंक्शन में जाता है। अब ये फंक्शन है क्या? react डॉट क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन है जो 3 आर्गुमेंट अपने अंदर लेता है। पहला आर्गुमेंट ये होता है कि टाइप से मुराद ये है कि इस तरह समझ ले कि HTML का कौन सा एलिमेंट, HTML का कौन सा एलिमेंट, टाइप से मुराद मतलब पैराग्राफ एलिमेंट, डिव एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, मतलब जो भी HTML का एलिमेंट है ना, उससे मुराद ये है कि हाँ वो टाइप में जाएगा। ठीक है, प्रोप से मुराद ये है कि उस एलिमेंट के अंदर अगर हम कोई एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, एट्रीब्यूट मतलब आपने HTML में पढ़े होंगे, हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है, आईडी एट्रीब्यूट होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट होती है, उसकी वैल्यू होती है, जैसे टाइप, नेम। ठीक है, हम डिव फर्ज करें हम डिव एलिमेंट है, उसके अंदर हम मैंने एट्रीब्यूट दे दिया नेम, या आईडी का एक एट्रीब्यूट दे दिया, या क्लास का एक एट्रीब्यूट दे दिया। ठीक है, तो प्रोब में क्या है कि उस एलिमेंट में कोई एट्रीब्यूट आप देना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पर नल लिखेंगे। मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी के लिए ये देखें कि क्या होता क्या है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से मुराद ये है कि इस डिव एलिमेंट के अंदर कोई चाइल्ड उसका है कि नहीं। चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, चाइल्ड में टेक्स्ट भी हो सकता है, चाइल्ड में कोई अदर HTML एलिमेंट भी हो सकता है, और चाइल्ड में कोई कंपोनेंट भी बकायदा हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी बकायदा पर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ क्या सीन है। ठीक है, अब देखें आपने क्या करना है, ब्राउजर पर चलना है। ब्राउजर पर जाने के बाद आपने सर्च करना है बाइबल। जो पहली वेबसाइट आपको नजर आएगी यहाँ पर, आपने क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है यहाँ से। अभी हम ये कर रहे हैं कि जावा JSX के बगैर हम रेक्ट में किस तरह कोड कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बाइबल ओपन की। यहाँ पर आपने जाना है ट्राई इट नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, अगर जूम होता है तो। यहाँ तक ठीक है। अब देखें मैं इसे सारा रेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं HTML लिखूंगा, या इसे JSX कह दें। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 टैग। ठीक है, H1 टैग। ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। अब ये देखें बाइबल इस JSX को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इसमें। ये आप देख सकते हैं इसमें कन्वर्ट कर रहा है। आप देखें क्या सीन है। react डॉट क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन है। अब देखिए पहली टाइप्स में क्या आ गया कि कौन सा हमारा HTML का एलिमेंट है। ठीक है, हमारा HTML का एलिमेंट क्या है, H1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखता तो यहाँ पर मेरा पैराग्राफ आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टाइप में H1 आ गया। अब प्रोप्स, प्रोप से मुराद ये कि इस H1 के अंदर हमने कोई एट्रीब्यूट दिए कि नहीं दिए। हमने कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर नल आ गया। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन, इसके अंदर कौन सा चाइल्ड है। अभी के लिए आप देखेंगे हेलो एक चाइल्ड है H1 का। ठीक है, तो ये हेलो यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस नल को हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट देता हूँ, फर्ज करें नेम इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं नेम इज इक्वल टू H1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको कुछ चेंज नजर आ रहा होगा। इस देखें अब प्रोब क्या करता है, प्रोब एज अ ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट दिए हैं वो यहाँ पर आ जाता है की वैल्यू पेयर में। आपने ऑब्जेक्ट तो देखे होंगे, ऑब्जेक्ट किस तरह लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हमारे पास इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट ब्रैकेट भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसमें की वैल्यू पेयर लिखते हैं। हम यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट दूसरा लिख लेता हूँ, आईडी इज इक्वल टू
फर्ज करें नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एट्रीब्यूट आ गया। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पर मैं नल करता हूँ तो ये यहाँ पर नल आ जाएगा कि हमारे पास प्रोब नल है। ठीक है, अब देखें सीन क्या है। मैं थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करता हूँ, इसे H1 के अंदर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ। मैं इसे स्पेस देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर अब मैं लिखता हूँ सॉरी पैराग्राफ। ठीक है, अब देखें सीन क्या है। मैं इसे थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ से कमेंट को। नहीं, ये रेज नहीं होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब देखें H1 के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर मैंने उसका टेक्स्ट लिखा पैराग्राफ। अब देखें क्या होगा। सबसे पहले क्रिएट रेक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन देखेगा कि हमारे टॉप पर क्या है। टॉप पर हमारा H1 है, तो यहाँ पर टाइप में क्या लिखेगा H1। प्रॉप्स H1 की प्रॉप क्या है, प्रॉप से मुराद एट्रीब्यूट वो नल है, तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पर नल आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर देखें, तीसरे नंबर पर ये पूरा का पूरा ये चीज है। तीसरे नंबर पर चिल्ड्रन आते हैं। इस H1 के चिल्ड्रन देखें कितने हैं, ये पैराग्राफ है एक चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये पैराग्राफ एक JSX है, तो ये फिर से react डॉट क्रिएट एलिमेंट होगा, उसके अंदर फिर चेक करेगा कि हमारे पास टाइप क्या लिखी। टाइप हमारे पास p है, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, मैं प्रॉप्स क्या है, नल है, उसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो पैराग्राफ है। तो देखें हमने ये छोटा सा HTML ये JSX का कोड लिखा, लेकिन ये देखें कितना लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिखा है कि मतलब ये कन्वर्ट हुआ है प्योर रिएक्ट में। तो अगर हम JSX के बगैर कोड करते हैं तो आप देखें कि दो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो इतना कोड करना पड़ गया। हमारी वेबसाइट में तो नैब बार होती है, हमारी वेबसाइट में फुटर होती है, कंटेंट होता है, तो हम क्या करेंगे फिर रेक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसमें नैब लिखेंगे, नैब के अंदर चाइल्ड, उसके चाइल्ड, इस तरह से कोड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे मैनेज करना। तो इसके लिए हम JSX यूज करते हैं। JSX ये देखें आप सिंपल HTML ही है। ठीक है, आपको एक बाकायदा एक और मजीद एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैं UL लिखता हूँ, इस UL को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं LI लिखता हूँ। ठीक है, इस LI को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसके अंदर फिर LI लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस तो नहीं मतलब समझने के लिए देख सकते हैं किस तरह कोड हमारा कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, अब देखें सीन क्या है। react डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले टॉप एलिमेंट को पकड़ेगा। टॉप एलिमेंट में क्या है, टाइप UL। ठीक है, प्रोब्स इसमें नल है। ठीक है, एट्रीब्यूट कोई भी पास नहीं किया। इसके अंदर चिल्ड्रन देखें दो हैं। अब देखें दो चिल्ड्रन है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, अब देखें वो चिल्ड्रन क्या है, वो चिल्ड्रन हमारा JSX ही है। ठीक है, फिर दोबारा react डॉट क्रिएट एलिमेंट होगा, उसमें पहला टाइप्स देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉप्स, उसका चिल्ड्रन क्या है हेलो, यहाँ पर हाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाय। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेगा, फिर क्रिएट एलिमेंट, तो इस तरह ये कोड कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन बाइबल ये सारा कुछ खुद ही कर देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि JSX के बगैर भी हम रेक्ट में कोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि हमें लाइन ऑफ कोड बड़ा लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी इंक्रीज हो जाएगी, और बग्स वगैरह एरर आने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हम JSX यूज करते हैं, जो कि सिंपल एक HTML ही है। ठीक है, हम बाकायदा एक क्या करते हैं कि यहाँ पर स्लाइड में देखें। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। ठीक है, ये बकायदा हमने पिछली प्रोजेक्ट में ये देखा था। मेरे पास क्या है कि इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स डॉट JSX, आपने SRC फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट JSX फाइल आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, बाकी सारी मैंने फाइलें डिलीट कर दी हैं, आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐप है, ऐप के अंदर मैंने डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने हाई लिखा, ऐप को मैंने रन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें मेरी ऐप यहाँ पर रन हुई है, और यहाँ पर हाई नजर आ रहा है। एलिमेंट पर भी आए तो आपको यहाँ पर देख नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसे जूम करूँ तो शायद जूम हो जाए। हाँ, जूम हो गया, ठीक है, बेहतर है। मैं इसे नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर देखें आपको डिव में हाई नजर आ रहा है। ठीक है,
JSX देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि JSX एलिमेंट एज अ एलिमेंट, जैसे हम HTML एलिमेंट लिखते हैं वैसे ही हम JSX लिख सकते हैं। जैसे यहाँ डिव है, यहाँ पर फर्ज करें मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, जैसे हम HTML में यार पैराग्राफ लिखते हैं वैसे ही हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखूँ पैराग्राफ, स्पेलिंग यार देख लेना स्पेलिंग वगैरह, पैराग्राफ आई गेस ये स्पेलिंग ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ। ठीक है, जैसे हम HTML का हर वो एलिमेंट यहाँ पर JSX में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर UI, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ LI, और इसे मैं 3 बार लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ हाय, हेलो, ठीक है, हाउ। इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो LI टैग के अंदर हमारे पास 3, ओ सॉरी UL टैग, और इसके अंदर हमारे पास 3 LI टैग आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं। हमने अभी कवर किया है कि HTML का कोई भी एलिमेंट वो हम एज इट इज जैसे HTML में लिखते हैं वैसे ही हम JSX में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, एक चीट शीट है JSX की, मतलब JSX को डिफरेंट जगह पर किस तरह यूज कर सकते हैं, तो इसकी एक शीट है। ठीक है, तो वो मैं बकायदा डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी आपको देख दूंगा, दोनों ही चीजें दे दूंगा, वहां से जाके आप JSX को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें एंकर टैग के अंदर जैसे हम href लिखते हैं वैसे ही हम ये चीज लिखते हैं, वो तो आसान है। ठीक है, मजीद नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखें UL टैग, जैसे हम HTML में लिखते हैं वैसे ही ये काम होता है। ठीक है, मजीद यहाँ पर देखें कि हमने अगर वेरिएबल में असाइन करनी है हमारा HTML और इसे हमने रेंडर करना है तो वो किस तरह करेंगे, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं माई ऐप इज इक्वल टू, यहाँ पर हम JSX असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब HTML को असाइन करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसका नाम, फर्ज करें H2, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग निंजा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। रिटर्न में आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ऐप रिटर्न करवा देनी है। ठीक, बस इतना काम है। ठीक है, तो ये मैंने JSX रिटर्न करवा दिया। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो प्रोग्रामिंग निंजा नजर आएगा, और यहाँ पर यह आपको नजर आएगा। और इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर सीन क्या है। अगर मैं इसे कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, माई ऐप सेव, और इसे मैं कंसोल करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर आए कंसोल पर, तो यहाँ पर आपको चीज नजर आएगी। ठीक है, पहले वाले को एक मिनट मैं दोबारा इसे ना रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें सीन क्या है। सीन ये है कि अगर आप इसे ओपन करें तो आपको नजर आएगा प्रोब, प्रोब के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्रोग्रामिंग निंजा। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इस H2 के अंदर चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग निंजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग निंजा। टाइप टाइप कोई भी HTML की एलिमेंट वो एक टाइप बन जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, प्रोब, प्रोब में देखें, प्रोब तो जो एट्रीब्यूट होता है वो तो बकायदा प्रोब में नल है, लेकिन प्रोब के अंदर जो चिल्ड्रन है वो इसमें ये प्रोग्रामिंग निंजा आया हुआ है। ठीक है, अभी मैं देखा हूँ इसमें एट्रीब्यूट देखता हूँ। यहाँ पर देखें नेम, नेम में मैं देता हूँ H1 फर्ज करें, या H2 कर देते हैं, इसे सेव करता हूँ मैं इसे। अब चेक करें, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखें मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें, अब प्रोब में क्या है, प्रोब में मेरे पास नेम आ चुका है, उसका चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग निंजा है, उसका एट्रीब्यूट H2 है, टाइप हमारे पास क्या है, H2 है। तो देखें कि बिहाइंड द सीन ये सारी चीजें कन्वर्ट होती हैं, मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी दिखाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे कंसोल को यहाँ से
खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है कि आप किस तरह वेरिएबल में असाइन करके चीजें यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मजीद हम चलते हैं, यहाँ पर चीट शीट ओपन कर लेता हूँ मैं। मजीद चलते हैं यहाँ पर, ये आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, और अच्छा, अब देखते हैं कि H1 के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन किस तरह लिख सकते हैं। मतलब फर्ज करें आपने कोई वेरिएबल, जैसे फर्ज करें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स में एक कार्ड का ऑप्शन होता है, जहां पर आपको नजर आता है कि आपने अभी तक 2 आइटम कार्ड में डाली हैं या 3 आइटम डाली हैं। तो वो किस तरह हम वैल्यू को, नंबर को किस तरह, जावास्क्रिप्ट के नंबर को किस तरह हम HTML में लिख सकते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल है, या मैं करता हूँ इसे करता हूँ कार्ड, कार्ड आइटम कर लेता हूँ। ठीक है, कार्ड, सॉरी, आइटम इज इक्वल टू, इसे कर लेता हूँ फर्ज करें 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न में मैं एक H1 ले लेता हूँ। अब इस H1 के अंदर हमने इस वेरिएबल को, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। वो किस तरह होगा, आप देखें, मैं इसे स्पेस देता हूँ थोड़ी सी। मैं इसमें डायरेक्टली ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट है बेसिकली सिंपल। मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो आपको सिर्फ कार्ड आइटम नजर आएगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ से आपको एलिमेंट पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें H1 में क्या है, कार्ड आइटम ही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो किस तरह इस वेरिएबल को हम लिख सकते हैं, उसको लिखने का तरीका यह है कि आपने क्या करना है, H1 के अंदर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ये डालनी है, उसमें वेरिएबल का नाम लिख देना है, सिंपल। ये देखें, कार्ड आइटम, सिंपल, बस करली ब्रैकेट और उसके अंदर वेरिएबल का नाम, बस। देखें कितनी आसानी से हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML में लिखा। और यहाँ पर देखें, अगर आप 3 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मजीद अगर आप फर्ज करें H1 के अंदर मल्टीपल भी आप कार्ड कर सकते हैं, कार्ड आइटम मल्टीपल भी आप मतलब ये कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं मल्टीपल भी। मैं इसे सेव करूं तो आपको 3 नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मजीद कुछ और दिखाऊं आपको, कॉन्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग निंजा। ठीक है, अब मैं इसे फर्ज करें यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले पर मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यहाँ पर देखें इस तरह। ठीक है, करली ब्रेसिस, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम, सॉरी, वेरिएबल का नाम। ठीक है, और मैं सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पर दिखाऊं तो आपको नजर आएगा प्रोग्रामिंग निंजा और 3। और यहाँ पर H1 को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इस तरह चीज नजर आएगी। ठीक है, मजीद हम चलते हैं, ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ लिया किस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी आप इस तरह कर सकते हैं। फर्ज करें कोई चीज कैलकुलेट करवानी है आपने, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें 100। ठीक है, इसके बाद हम मजीद चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको, आपने यूज भी करेंगे, आपको पता है कि, मैं इसे सबको रेज कर देता हूँ अभी, मैं इसे कर देता हूँ हाय। ठीक है, अब देखें, अगर आपने HTML में फर्ज करें कोई क्लास लिखी है और क्लास को टारगेट करके उस क्लास को हम स्टाइल करते हैं, फर्ज करें एक क्लास लिखी थी माई H1 के नाम से, फर्ज करें एक क्लास लिखी थी फर्ज करें हम H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते थे, तो हम क्या करते हैं, फर्ज करें वहां पर आपने क्लास लिखी थी, इस तरह आप लिखी थी, क्लास इज इक्वल टू H1 फर्ज करें यहाँ पर लिखा था आपने। ठीक है, तो आप क्या करते थे, CSS में .H1 लिखते थे, उसके बाद H1 को टारगेट करके इसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह लिखते, उसको बैकग्राउंड कलर चेंज वगैरह कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये है, JSX में क्या है कि जो क्लास है ना, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है इस रिएक्ट में। ठीक है, तो हम इसमें क्लास लिखने की बजाय हम लिखते हैं क्लास नेम। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्लास नेम है, एक मिनट, इस तरह क्लास, उसके बाद N कैपिटल और नेम है, क्लास नेम। क्लास की बजाय हम क्लास नेम लिखेंगे, जिससे होगा क्या कि हम स्टाइल कर सकेंगे हमारे उस एलिमेंट को। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है,
किस तरह दिखाऊं आपको, इजी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आपने ये नहीं देखना कि मैं किस तरह स्टाइल कर रहा हूँ। मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ app.css। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर मैं इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ। अभी के लिए आप देख भूल जाएं कि ये मैं किस तरह कर रहा हूँ या किस तरह मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मजीद हम जब CSS हमारी आएगी तो मैं वहां पर बकायदा आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए वो भूल जाए चीज़। ठीक है, मैं इसे रेज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं इसे करता हूँ क्लास। फर्ज करें मैं इसे क्लास कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और इसके बाद मैं इस क्लास को टारगेट करता हूँ यहाँ पर से .h1। इसमें क्या करता हूँ, बैकग्राउंड BSC के बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ, फर्ज करें पर्पल ब्लू। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ऐप पर आते हैं और यहाँ पर भी इसे सेव करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर क्लास लिखी है, उसका नाम h1 लिखा है, और यहाँ पर मैंने CSS से उसे बैकग्राउंड कलर दिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ब्राउजर पर आपको h1 नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर कंसोल पर भी देखेंगे, यहाँ पर आपको वार्निंग नजर आएगी कि क्लास, क्या आप क्लास नेम लिखना चाहते हैं क्लास की जगह पर। मैंने आपको अभी बताया करेक्ट में क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, इसके बजाय हम क्लास नेम लिखेंगे। ठीक है, आ, ठीक है, अभी देखेंगे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर आप एलिमेंट पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसे मैं करता हूँ क्लास नेम, सेव करता हूँ। इसे सेव करने के बाद यहाँ पर देखें तो एक मिनट, मेरे ख्याल में app.css import क्लास नेम, मेरे ख्याल में रिफ्रेश करना होगा इसे। नहीं, अच्छा, यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर क्लास नेम किया है और h1 की जगह पर वो मसला आ रहा था कि इस तरह को जो मैंने h1 लिखा था यहाँ पर वो मसला कर रहा था, क्योंकि h1 एक एलिमेंट है तो इस तरह शायद मसला कर रहा था। तो मैंने इसे क्लास नेम चेंज किया, ऐप लिख दिया इसका नाम, तो यहाँ पर ऐप को बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब देखें, इस ऐप को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आ चुका है बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसे दोबारा चेंज करता हूँ उससे में क्लास में, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, इसमें सीन ये है कि मेरे ख्याल में अब जो नया वर्जन आया रिएक्ट का, तो वो यहाँ पर वार्निंग तो देता है हमें क्लास नेम की, लेकिन करता क्या है कि उसे स्टाइल भी कर देता है। ठीक है, मेरे ख्याल में सीन इसमें ये हो सकता है कि ये इस तरह करता है, वरना हालांकि पिछले वर्जन में इस तरह होता नहीं था, लेकिन जो नया जो रिएक्ट का वर्जन आया तो इसमें ये चीज होनी शुरू हो गई। बहरहाल जो भी है, इसमें ये देखें कि यहाँ पर आपको वार्निंग थ्रो कर रहा है कि आपने क्लास नेम लिखना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड क्लास नेम ही कर देता हूँ। हालांकि पिछले वर्जन में इस तरह नहीं होता था, मेरे ख्याल में शायद चेंज कर दिया ना सीन कुछ। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं इसे रन करूँ दोबारा तो आपके पास वार्निंग भी नहीं आएगी, कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर आपने क्लास नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर फर्ज करें आपने फॉर्म के अंदर आपने एक लेबल देखा होगा, लेबल। ठीक है, इसके अंदर हम फोर लिखते होते हैं, जैसे फोर, और उसमें फोर के अंदर आईडी कोई पास करते हैं जैसे गूगल। ठीक है, इसमें यह है कि फोर जो है वो रिजर्व कीवर्ड है, तो हम इसमें फोर की बजाय लिखते हैं एच HTML4। इस तरह लिखते हैं हम HTML4 फोर की जगह पर। ठीक है, ये एक चीज थी। ठीक है, अभी हम चीट शीट और देख लेते हैं क्या उसमें है। अच्छा, यहाँ पर मजीद नीचे चलते हैं। यार ये कंडीशन किस तरह लिखते हैं, कंडीशन होती क्या है, ये मैं हम जब हम कंडीशनल रेंडर पढ़ेंगे रिएक्ट में तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए ये देख लें, JSX में हम कंडीशन भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरी एज 15 से ज्यादा होगी तो ये चीज शो करवाओ, वरना ये चीज शो करवाओ। तो ये बेसिकली कंडीशन किस तरह हम रेंडर करवाते हैं वो भी हम कर सकते हैं JSX में। लेकिन ये देखें, देखें एज इज ग्रेटर देन 20 तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शो करवा दो, तो ये हम बाद में देखेंगे चीजें वगैरह। ठीक है, मैं एक मिनट, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही, हाँ ठीक है। इसके ये बाद में चीजें देखेंगे यार, ये ना क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये कंडीशन वगैरह। ठीक है, और देखते हैं मजीद इसमें क्या है।
ये इवेंट जो आपको नजर आ रहा है ना, JSX इन इवेंट लिसनर, मतलब ऑन क्लिक पर या फॉर्म के इनपुट पर किस तरह चीज़ें आपको नजर आएंगी, ये हम मजीद नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैप वगैरह भी एम्प्टी। हाँ, इसमें ये देख लें, लास्ट वाला मैं आपको दिखाता हूँ। HTML में कुछ ऐसे टैग हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे BR। तो उसको लिखेंगे कैसे? हमने उसको एंड करना होगा वहां पर स्लैश देके। मतलब कहने से मुराद ये है कि मैं इसे रेज करूँ अभी। अभी मैं अगर मैं BR लिखूं तो यहाँ पर देखें कि इसका एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है, BR का। अगर मैं इस तरह लिखूं तो आपको यहाँ पर एरर नजर आएगा कि आप इसे इसे क्लोज करें, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोग को करना क्या होगा कि इससे पहले आपने ये कर लेना है, जैसे क्लोजिंग टैग यहाँ पर कर देना है, इस तरह स्लैश, क्लोजिंग स्लैश यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह इमेज में हमारे पास होता है कि IMG, नहीं इस तरह नहीं लिखता, IMG। और इसको इस तरह करें तो बाय डिफॉल्ट के मैंने एक एक्सटेंशन की है तो वो इसे ऑटो कंप्लीट कर देता है, मतलब ऑटो एंड कर देता है, लेकिन होता इस तरह नहीं है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप इसे क्लोज करें, तो क्लोज करने के लिए ये चीज है। HTML के वो एलिमेंट जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह इसे क्लोज कर सकते हैं, वरना आपको JSX में एरर मिलेगा, ठीक है। मजीद हम देखते हैं उसमें क्या सीन है। आ, ये तो यार, ये तो वैसे ही है की एट्रीब्यूट, बाकी चीजें तो वैसे ही हैं यार। ये देखिए, जैसे हम की एट्रीब्यूट वगैरह, मतलब जो चीजें रह गई हैं इस चीट शीट में, हम स्टेप बाय स्टेप सबको लेकर चलेंगे। जैसे इवेंट क्या होता है, इवेंट को किस तरह हैंडल करते हैं, उसके बाद मैप या कोई भी कंडीशनल को किस तरह हैंडल करते हैं, हमारे पास अरे में डाटा आता है किस तरह हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल में चीज़ दिखा दूं। फर्ज करें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लिखता हूँ कॉस्ट डाटा इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिखता हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू माई ऐप, ठीक है। और इसकी एक आईडी लिख देता हूँ, ID 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब सीन ये यहाँ पर है कि अब अगर मैं यहाँ पर डाटा करूंगा ना, तो आपको नजर क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डाटा करूंगा तो यहाँ पर यह देखें, इतना सारा एरर नजर आएगा कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रेक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विद की वैल्यू। आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पर रेंडर नहीं कर सकते। रेक्ट की कम से कम एक वैल्यू को हम रेंडर करवा सकते हैं, रेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 1 by 1 हम रेंडर करवा सकते हैं। जैसे डाटा डॉट नेम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर ऐप नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ डाटा.id, सॉरी, तो यहाँ पर आपको आईडी नजर आएगी, ठीक है। हम मजीद ऑब्जेक्ट, अरेज और बाकी सारा कुछ नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है कि JSX क्या है, हमने ये देखा JSX के बगैर कोड किस तरह काम करेगा। उसके अंदर हमने JSX में पढ़ा कि HTML की तरह ही काम करता है। क्लास क्लास की जगह क्लास नेम लिखना है और फॉर की जगह HTML4 लिखना है, ठीक है। और भी मजीद हम JSX की चीट शीट में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से मजीद देखिएगा। कंडीशन रेंडरिंग और इवेंट वगैरह किस तरह हैंडल करते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।